क्या 1 लाख रुपए? तुम दोनों ने जिंदगी में 1 लाख रुपए देखे भी है जो मुंह उठा के यहाँ पे मांगने आ गए हो? पर ऐसी कौन सी चीज कर रहे हो तुम? किस काम के लिए तुम्हें 1 लाख रुपए चाहिए? 10,000 रुपए तेरी तनख्वाह नहीं है, उसमें तू 1 लाख रुपए हमसे कर्जा मांग रहा है। कैसे देगा पैसे तू वापस? और किस विश्वास से तुझे हम 1 लाख रुपए दे दे? पहले तो एक बात बता, किस लिए चाहिए तेरे को पैसे? यहाँ पे आ गया सुबह सुबह बोल रहा है 1 लाख रुपए चाहिए। अरे मैं बता रही हूँ तुम्हारी गलती है ये। जितना बोनस मांगते हो उतना बोनस दे देते हो, उधार इनको, एडवांस इनको पैसे तुम पकड़ा देते हो। तो इनको लगता है कभी भी आएंगे, कितने पैसे मांगेंगे, बैंक है हमारा ये, तो कभी मुंह उठा के दे देंगे तुम्हें पैसे। भाई जानता भी है कितना बड़ा अमाउंट मांग रहा है तू। 1 लाख रुपए छोटा अमाउंट नहीं होता। साल भर काम करेगा तब जाके कमा पाएगा, वो भी कुछ खर्चा नहीं करेगा तब। 1 लाख रुपए मांग रहा है यार तू, क्या हो गया? क्या करेगा इतने पैसों को? साहब आप चिंता मत करिए, हम जानते हैं कि 1 लाख रुपए बहुत होते हैं, और हम आपके सारे पैसे चुका देंगे। ते भाई लौटाने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं ये पूछ रहा हूँ करेगा क्या पैसों का इतने भाई? तो साहब हमारी बीवी का सपना है, वो पढ़ लिख कर ना कलेक्टर बनना चाहती है, उसकी पढ़ाई के लिए चाहिए हमें 1 लाख रुपए। लो जी, अब ड्राइवर की बीवी के पढ़ने का खर्चा भी हम लोग ही उठाएं, यही कर रखा है हमने। इतनी मेहनत की है, इतना बड़ा घर बनाया, अपना बिजनेस सेट किया है, किस लिए? कि एक ड्राइवर आएगा हमारे यहाँ काम करने, उसकी बीवी के सपने उठेंगे कि वो पढ़ना चाहती है, और उसका खर्चा हम उठाएंगे। अभी तो 1 लाख रुपए मांग रहा है, बाद में बोलेगा एडमिशन के लिए पैसे चाहिए जी, बुक्स के लिए पैसे चाहिए, इसके लिए चाहिए, उसके लिए चाहिए। रिश्तेदार है हमारा तू, जो मुंह उठा के तेरे को पैसे देते रहे। चेतना यार, इतना रूड बात करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मैं बात कर रहा हूँ ना, 1 मिनट रुक जाओ। अरे क्या बात करनी है सन्नी? पैसे मांग रहा है वो भी 1 लाख रुपए, और किस चीज के लिए? अपनी बीवी को पढ़ाने के लिए। कौन करता है ये? अरे शादी करके आए, अपना परिवार देखना। अरे उसका क्या, आज ये डिमांड कर रही है, कल कोई और डिमांड करेगी, सारी डिमांडें पूरी करता रहेगा क्या? गरीब हो तुम लोग, जितनी चादर होती है ना उतने पैर पसारा करो। यार चेतना एक बार सुन तो लेने दो, बेचारा क्या बोल रहा है। मैंने पैसे दे दिए क्या उसको? शांति से खड़ी रहो, तब से बोले जा रही हूँ। तू बता भाई, लौटाएगा कैसे पैसे? साहब मेरे एक दोस्त से बात हुई है मेरी, उसने मुझसे कहा है कि अखबार बांटने के काम पे लगवा देगा। साहब सुबह सुबह उठ के अखबार बांट लिया करूंगा, उसके बाद आके आपके यहाँ नौकरी कर लूंगा, और शाम को जब छुट्टी होगी, साहब वो एक होटल में भी बात हुई है मेरी, वहां जाके मैं वेटर का काम कर लूंगा, वहां से भी कुछ पैसे आ जाया करेंगे। मैं धीरे धीरे आपका सारा कर्जा चुका दूंगा साहब, बस आप मुझे 1 लाख रुपए दे दीजिए। क्या है साहब, मेरी बीवी का सपना है, वो कलेक्टर बनना चाहती है, साहब मेरी मदद कर दीजिए। तो मतलब तू मुझे ये बोल रहा है कि तू 10 बजे यहाँ पर आएगा, 8 बजे तक यहाँ पे काम करेगा, उसके बाद किसी होटल में जाके काम करेगा, और होटल में करेगा तो होपफुली 2-3 बजे तक तो करेगा ही, फिर 5 बजे तू अखबार बांटने जाएगा। सोएगा कब भाई? कब सोएगा बता? और यहाँ गाड़ी चलाने में कोई ऊंच नीच हो गई फिर? बिल्कुल सही कह रहे हैं तेरे साथ, इतना काम अगर तू करेगा सोएगा नहीं, नुकसान तो हमारा है ना। अरे गाड़ी चलाते चलाते तेरी आंख लग गई, फिर कहीं गाड़ी ठुक जाएगी, उसका नुकसान कौन भरेगा? अरे वो छोड़, गाड़ी में अगर मैं हुई, तेरे साहब हुए, और अगर कोई बड़ा हादसा हो गया तो क्या कर लेगा? नहीं नहीं मेम साहब, साहब ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं अपना काम ना बहुत अच्छे से करूंगा। और रही बात मेरी नींद की, तो साहब आजकल नींद आती ही कहाँ है, मेरे सर पर इतनी जिम्मेदारी है, इतनी टेंशन है। बस मैं ये चाहता हूँ कि मेरी बीवी पढ़ लिख कर ना कुछ बन जाए। जिस दिन ये पढ़ लिख जाएगी साहब, उसके बाद